हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी थ्योरम पढ़ लिया था और उसके सारे रूल्स देख लिए थे जो भी इम्पोर्टेंट थे। जैसे 11 तक की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर ली थी। तो अब हम लोग करेंगे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम बात करें सीजीएल की, तो हमारे पास सीजीएल के और आपके जो एमपी टेट वगैरह में क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पैटर्न पे वो नंबर सिस्टम में से इस पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी वाला जो अपना टॉपिक है इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, बड़े इजी हैं, आप लोग को बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोग जो है अपने खुद के नोट्स बनाइए प्रॉपर और वीडियो को पॉज करके खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपने, अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो दैट मीन्स आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ द नंबर 517 स्टार 324, ये कोई नंबर दिया हुआ है हमसे। ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में कोई डिजिट होगा जो हमें पता नहीं है, स्टार दिया हुआ है। इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार, तो इस स्टार की जगह कोई भी होल नंबर होगा और छोटे से छोटा स्मॉल होल नंबर। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है जब ये कंडीशन है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो हमें याद होगा कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते थे, डिजिट्स का सम कर देते थे। तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ये जो होगा इसको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार को छोड़कर हम सारे नंबर ऐड कर लेते हैं। 5 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, दैट मीन्स 22 प्लस स्टार। अब ये स्टार की जगह क्या हो कि ये 3 से डिविजिबल हो, छोटे से छोटा नंबर बताना है हमें। देखो, जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो 22 प्लस जीरो क्या होगा 22, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इनका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे तो ये 23 होगा, तब भी वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें स्टार की जगह 2 रख के देखते हैं कि क्या 2 रखने पे ऐड होगा। तो बिल्कुल, जब हम 2 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 2 पुट करते हैं तो ये 24 है, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो दैट मीन्स कि सबसे छोटा नंबर वो क्या होगा जो स्टार की जगह ले सकता है, वो होगा 2। 2 को रखने पर ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हम पे इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर 91876 स्टार 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार। ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो ये स्टार की जगह क्या होगा। तो भाई 8 का डिविजिबिलिटी हमें याद रखना है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट्स से ही मतलब है। तो हम इन 3 डिजिट्स को उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये क्या सॉल्व हो सकता है। 8 से डिविजिबिलिटी, दैट मींस लास्ट के 3 डिजिट्स पे फोकस करना है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमने उठाए 6 स्टार 2, और ये जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है, कि रख के चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 61 होगा, तो 8 7 जा 56 और फिर बचेगा 5, और 5 और 2 कितना होगा 52, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8, दैट मीन्स ये तो हो नहीं सकता। फिर हम यहाँ पे 2 रख के देख लेते हैं, तो ये 622 होगा। 622 अगर ये होगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 और फिर 6 बचेगा और 62, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो फिर से ये क्या हो गया भाई, ये 2 भी यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। 3 रख करके देख लेते हैं, तो ये 632 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8 से डिवाइड करें तो 8 7 जा 56 और 56, फिर आपके पास कितना बचेगा 7, और 7 और 2 72, विच इज डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स स्टार की जगह कौन रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। 3 रखने पर क्या होगा, 8 7 जा 56, 7 बचेगा 72, और वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें देखो 8 का बोले तो हमें लास्ट के 3 डिजिट्स उठा के उस पर फोकस कर लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करके और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इफ द नंबर 97215 स्टार 6 is completely divisible by 11, then the smallest number in place of star। ये नंबर जो है ये completely divisible है 11 से, तो इस स्टार की जगह कौन सा नंबर फिट बैठेगा इनमें से। तो देख लेते हैं, हम पहले नंबर लिख लेते हैं 97215 स्टार और फिर 6।
हमसे बोला कि ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, द सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ऑड प्लेस पे कौन कौन है उनका सम कर लेते हैं। तो ये जो है 1 3 5 और 7th प्लेस पर जो है वो ऑड प्लेस हो गई। तो 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, और फिर इवन प्लेस के नंबर्स का सम करते हैं। तो इवन प्लेस पे देखो यहां से सेकंड नंबर पे तो ये स्टार आ गया, स्टार, फिर 1 और फिर 1 के बाद 7, तो स्टार प्लस 1 प्लस 7। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, माइनस यहाँ पे स्टार प्लस 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। देखो इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए, कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 22 में से 8 तो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है, चलो 8 हमने कर दिया। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बच रहा है कि भाई हमें 11 चाहिए, 0 तो ला नहीं सकते हम, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा से ज्यादा 9 ऐड कर सकते हैं, 17 ही होगा तो 0 तो होगा नहीं। तो फिर हम इसको क्या बनाने की कोशिश करें, इसको 11 बना देते हैं ताकि इसमें से 11 माइनस हो जाए तो 11 बचे, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। सो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 8 में कितना और जोड़ दें कि 11 हो जाए, तभी तो डिविजिबल बचेगा 11 का, इसलिए इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 3। सो 8 और 3 11, 22 में से 11 जाएगा, बचेगा 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। तो ये स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, स्टार शुड बी इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बड़े इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, हम इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 476 स्टार स्टार 0, 476 स्टार स्टार 0 ये नंबर दिया हुआ है, और बोला है कि ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो द नॉन जीरो डिजिट्स इन द हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस, मतलब इन दो जगह पर क्या नंबर्स आ सकते हैं इनमें से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इन नंबर्स को हम सम कर लेते हैं इनके डिजिट्स का, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 0। क्यों किया, क्योंकि हमें ये 3 और 11 से डिविजिबल था, तो 3 के लिए तो यही कंडीशन है ना कि इनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम करके देख लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 6 17, तो ये हो गया 17 प्लस स्टार, ठीक है। तो मतलब 2 स्टार्स हैं हमारे पास, इन दो नंबर्स की जगह कौन से पेयर बनेगी 3 से डिविजिबल हो, तो भाई जो भी बनेगा सम इनका वो इस तरीके से बने कि ये पूरा नंबर जोड़ने पर 3 का डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 और 4 को रख के देख लेते हैं, तो 7 प्लस 4 कितना होगा 11 अगर हम 17 में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा 28, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मींस ये तो हो नहीं सकते। फिर 7 और 5 कितना होता है 12, तो इसमें हम 12 ऐड करके देख लेते हैं। तो जब हम इन दो की जगह 7 और 5 रख रहे होंगे तो ये 12 का सम होगा 17 प्लस 29, 17 प्लस 12 कितना होगा 29, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दैट मींस ये ऑप्शन भी देगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, तो 8 एंड 5, तो अगर हम इसको रखते हैं सपोज इसकी जगह 8 और इसकी जगह 5, तो 8 और 5 कितना होगा 30, तो 17 में 13 ऐड करेंगे कितना होगा 30, 30, और 30 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 30 इज डिविजिबल बाय 3, सो यस ये हमारे पास आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे ये भी बोला है कि इसके साथ साथ 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ठीक है हम एक काम करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी पता है ना, नाउ इनको 11 से और चेक कर लेते हैं, 4 7 6 और इसकी जगह मान लेते हैं 8 है और दूसरे वाले स्टार की जगह 5 है और ये 0, तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये प्लस ये, यानी 7 प्लस 8 प्लस 0 कितना होगा 8 और 7 15, माइनस ये प्लस ये ऑड प्लेस पे डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस पे डिजिट का सम, तो 6 और 5 11 और 14, ये भी कितना हो गया 15, कितना आया 0, ठीक है। 0 या 11 का मल्टीपल इधर आता है तो वो 11 से भी डिवाइड होता है, दैट मींस यस इट इज डिविजिबल बाय 11 आल्सो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आराम से आंसर हमारे पास विद इन सेकंड्स आ सकते हैं, ठीक है। ये
समझने में हमें टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, बट जब हमें ऑप्शंस ढूंढने होते हैं तो हम इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसे हमसे बोला गया है कि इन 4 नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ना तो यहाँ 11 है, ना 9 है, ना 6 है, ना 3 है, तो 45 के लिए फिर हम क्या करें, कैसे पता चलेगा। देखो जब ऐसे बड़े नंबर्स आते हैं हमारे पास में, तो हम क्या कर देते हैं कि हमें इनके को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है हमें, इनके को प्राइम फैक्टर्स। देखो को प्राइम फैक्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है को प्राइम फैक्टर तो आप पहले वाले वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको को प्राइम फैक्टर समझ आ जाएगा। फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे को प्राइम फैक्टर की बात करें, जैसे हो गया हमारे पास 8 और 9, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका HCF 1 आता है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 45 के हमें को प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं। ठीक है, जैसे 9 और 5, ये 45 के को प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। 9 और 5 का HCF कितना है, 1 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम फैक्टर्स। तो 9 से भी नंबर डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल होगा। अब हमारे पास कहानी क्लियर है। देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए तो 0 में 5 या 0 होना चाहिए, तो 0 0 5 यूनिट डिजिट पे है, इसमें तो 2 है, तो ये 5 से ही डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 से नहीं होगा तो इससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो ये तीनों ही 5 से डिविजिबल है, ABC, बट क्या 9 से कौन सा डिविजिबल होगा ये ढूंढना है हमें। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21। अब देखो 21 जो आएगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। अब 2 और 2 4 और 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 18 और 0 18, तो यस 18 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वो 9 से भी डिविजिबल है और वो 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। तो यस यही वो, क्योंकि 9 और 5 दोनों से है, तो फिर यही वो नंबर होगा जो 45 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट था, जब हमें किसी ऐसे नंबर्स से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इनका को प्राइम नंबर्स, इनके को प्राइम फैक्टर निकालो, और उन को प्राइम फैक्टर से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा तो वो इस नंबर से भी डिविजिबल होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमें दिखाई देते हैं, बट वो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन 4 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 99 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे, 99 से। तो ये आप लोगों को करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आप लोगों से बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया आपके होमवर्क के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 99 से डिविजिबल है। ठीक है, को प्राइम फैक्टर निकाल करके उनसे चेक कर लीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को किया था। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, नंबर 4 2 5 7 3 एंड स्टार, ये नंबर 72 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, उसने बोला है डिविजिबल है। तो फिर इस स्टार की जगह क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं किससे डिविजिबल है, 72 से। तो फिर 72 के हमें को प्राइम फैक्टर चाहिए। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनका HCF आपस में उन दोनों का HCF 1 हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम होते ही होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 8 और 9 ये दो फैक्टर ऐसे हो गए इसके, 8 और 9 जो को प्राइम है, और 8 9 से 72 होता है। तो ये इसके को प्राइम फैक्टर्स हो जाए। कोई भी नंबर किसी नंबर से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के को प्राइम फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो हम इसका मतलब इसको 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और इसको 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 के लिए क्या होता है कि डिजिट्स का सम कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 4 + 2 + 5 + 7 + 3 और ये स्टार। तो देखो इसको ऐड करते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7
18 और 3 21 और प्लस में स्टार। ठीक है, तो स्टार की जगह क्या रख दे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 27 हो जाए ताकि 9 से डिविजिबल हो। तो देखो 4 करने पे नहीं होगा, 5 करने पे नहीं होगा, 7 करेंगे तो 28 होगा, तो भी वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसकी जगह हमें 6 रखना होगा, तब ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 6। तो 4 ही ऑप्शन थे, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 6 है, तो देखो 8 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 8 9 जा देखो 8 9 जा 72, 1 बचेगा, 1 से 16 और वो 16 इज डिविजिबल बाय 2। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। तो वो आप लोगों से बन जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है ये डिविजिबल है किससे 12 से, तो p की वैल्यू क्या होगी। देखो 12 के को प्राइम फैक्टर निकालो 3 और 4, तो इसका मतलब इस नंबर को, इस प्रोडक्ट को 3 और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तब ये नंबर देखो 4864 इंटू 9p2, ये दो प्रोडक्ट से कोई नंबर बन रहा है, तो इस प्रोडक्ट को 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये वाला देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसके एंड के 2 डिजिट देख लेते हैं। तो ये 64 है, तो ये 4 से डिविजिबल होता है क्योंकि 4 1 4 और 2 24, 4 6 24। तो ये तो हो गया आपका 4 से डिविजिबल, किससे 4 से। तो अगला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अब इसको 3 से डिविजिबल बनाना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था हमारे पास कि डिजिट्स का कर दो सम। तो 9 प्लस p प्लस 2 जो है ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 9 और 2 11, 11 में हम क्या जोड़ दें कि ये डिविजिबल हो जाए, तो 3 4 जा 12 होता है, तो हम अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 12 के को प्राइम फैक्टर निकाले 3 4, तो ये दो नंबर प्रोडक्ट से बन रहे हैं, तो इनका जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा 3 से, तो इनका प्रोडक्ट 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो ये 4 से था तो ये 3 से डिविजिबल हो गई होगा, तो उसके लिए हमने डिविजिबिलिटी लगा दी। तो हमें इसमें p की जगह पर 1 रखते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको करने के एक से ज्यादा कई ऑप्शंस हैं और हमसे जितनी जल्दी जिस तरीके से हम कर सकते हैं हमें वो करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे। एक क्वेश्चन इसमें आपको होमवर्क में भी दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिविजिबल है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल के साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।